हाँ जी बच्चों, many of you who did not attend the live class, there I taught weighted mean. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसे डिनोट करते हैं मीन, और यहाँ मैं लिख देती हूँ वेट्स, क्योंकि मीन इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेट. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फॉर्मूला इज सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. मतलब डिस्क्रीट सीरीज़ में टाइप का ही हो गया. डिस्क्रीट सीरीज़ में जहाँ पर f गिवन होता था तो सिग्मा एफ एक्स था अपॉन सिग्मा एफ, बट हियर f इज़ नॉट गिवन. सो व्हाट इज़ गिवन हियर? सो हियर you will be given with x with w. So weights are given, x is given, so you multiply and find out wx. फिर आप उसका समेशन निकाल लो, ये आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स. इसको आप सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट योर आंसर. सिंपल. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन जब मैंने सिखाया था तब बच्चों को बताया था कि कंबाइंड मीन का मतलब चीज़ों को, मीन को, ए का मीन, बी का मीन, सी का मीन, उनको कंबाइन करना. कैसे? एक एग्जाम्पल ली कि प्रिंसिपल जो तुम्हारे स्कूल में 11th के सपोजिंगली 2 सेक्शंस हैं. ओके, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. अब एक टीचर आती है प्रिंसिपल के पास एंड शी टेल्स कि मेरा जो सेक्शन है विच इज़ सेक्शन 1, मेरे उसका मीन जो है, यानी मीन ऑफ सेक्शन 1 इज़ से फॉर एग्जाम्पल 40. तो प्रिंसिपल कहती ठीक है, आपके क्लास में बच्चे कितने हैं? सो द अदर टीचर सेज कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 20. ओके, सो लेट्स टेक इट दिस वे. ओके, अब दूसरी टीचर आती है, वो पूछते हैं, प्रिंसिपल उनसे पूछती हैं कि आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं और आपका मीन मार्क्स क्या हैं. शी सेज मेरा मीन मार्क्स है 30 एंड इन माई क्लास चिल्ड्रन आर से फॉर एग्जाम्पल 10. अब प्रिंसिपल हैज़ टू प्रिंट द रिजल्ट. शी कैनॉट गो फॉर सेपरेट रिजल्ट्स फॉर ईच सेक्शन. शी वॉन्ट्स अ कंबाइंड रिजल्ट. सो जब भी उसको कंबाइंड मीन निकालना होता है, सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मीन कंबाइंड. कंबाइंड मतलब 1 2. अब ये 1 2 3 4 कंबाइंड जितने मर्जी हो सकते हैं, nth हो सकते हैं. तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ 1 2 एंड एक और हो सकता है 3. सो हाउ कैन शी कैलकुलेट? फॉर्मूला इज मीन 1 n1 मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2. अब क्या करेंगे आप? इन सब की वैल्यूज़ को इसमें पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. इसे कॉम्प्लिकेट करना हो तो एक चीज़ और की जा सकती है. वो क्या? कि ये चीज़ें दी है ना, एक और सम अज्यूम करते हैं. एक ये तो निकल आएगा आपसे, दिस विल बी डन, क्योंकि यू आर गिवन विद ऑल सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस. यू पुट इन द इन्फॉर्मेशन एंड गेट योर आंसर. दूसरा तरीका, आपको सेकेंड वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो क्या होगा? दैट इज दे विल गिव यू, दे विल टॉक अबाउट सेकेंड वे. आपको दे देंगे मीन 1 2, से फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 33. आपको दे देंगे मीन 1 n1 n2, लेकिन स्किप क्या कर देंगे? मीन 2 स्किप कर देंगे और बोलेंगे ये निकाल के दिखाओ. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आउट ऑफ दीज आइटम्स दे विल गिव यू दिस, दे विल गिव यू दिस, दे विल गिव यू दिस. ये सेट में ये मिस कर देंगे तो निकालना आता ही है हमें. हमें मैथमेटिक्स टीचर ने बताया है कि उसे एक्स वेरिएबल अज्यूम किया जाए और बाकी सब की वैल्यू पुट कर दें, सो वी गेट आंसर. आई एम श्योर इट इज़ क्लियर. लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड थिंग. थर्ड इज करेक्टेड मीन. करेक्टेड मीन. अब करेक्टेड मीन निकालने को बोला जा रहा है, इसका मतलब इनकरेक्ट है, इसीलिए अब आप उसको करेक्ट करेंगे. नाउ हाउ विल यू करेक्ट? देखिए मैंने जो समझाया था वो क्या था. से फॉर एग्जाम्पल ये है 10 20 30 40 50. आपने इसका सिग्मा x लिया और आपने गलती से इस 30 को 80 पढ़ लिया, ऐसे कुछ समझ लिया. समझ सकते हैं? 80 समझ लिया तो टोटल लगा 200 200.
सो फिर आपने इसको जब मीन निकाला तो आपने क्या किया, इस 200 को 5 से डिवाइड किया एंड यू गॉट 40। क्या ये मीन राइट है? नो, इट्स एन इनकरेक्ट मीन। क्यों? बिकॉज यू पिक्ड अप द रॉन्ग information. Because of this wrong information, your sigma x is wrong. Because your sigma x is wrong, your mean is wrong. अब वो कहते हैं इसको रेक्टिफाई करो। कॉमन सेंस क्या कहती है, इस 200 में से जो इनकरेक्ट आइटम है उसे माइनस कर लेते हैं और क्या करना चाहिए, करेक्ट आइटम को ऐड कर लेते हैं, तो ये सिग्मा एक्स ठीक हो जाएगा। इस सिग्मा एक्स को दोबारा से एन से डिवाइड कर लेते हैं। आपको कॉमन सेंस वाली बात समझ में आई? नहीं तो यू कैन लिसन टू दिस अगेन। अब करेंगे कैसे? आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे। करेक्टेड मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स रॉन्ग, ये देखो सिग्मा एक्स रॉन्ग माइनस यहाँ आएगा माइनस इनकरेक्ट आइटम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, चलिए लेट मी राइट फुल, इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम। फिर क्या करना है, ये देखो इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट, फिर करो, फिर इससे नंबर ऑफ आइटम्स से दोबारा डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिया होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा मीन 40 है, नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, ओके, इनकरेक्ट आइटम इज 80, करेक्ट आइटम इज से 30, फाइंड द मीन अगेन। तो इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं दिया सिग्मा एक्स, वो कैसे निकलेगा बच्चों, इससे। हाउ विल यू फाइंड? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन कितना है, 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 5। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू गेट द इनकरेक्ट मीन। समझ में आ गई आपको बात? इनकरेक्ट आ गया ना, ये वाला सिग्मा एक्स इनकरेक्ट आ गया। अब जो इनकरेक्ट मिला आपको वो यहाँ पुट करो, 200 माइनस इनकरेक्ट 80 करेक्ट 30 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने उस दिन नहीं किया, और ये एक्टिविटी मैं बार बार नहीं करूँगी। जिस दिन क्लास लाइव होगी उसी दिन सुनेंगे तो काम चलेगा, नहीं तो प्लीज़ डू नॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। ऑलराइट, थैंक यू। अब आपके सारे सम्स आज रात तक हो जाने चाहिए सो दैट वी कैन डिस्कस। लेकिन अगर किसी के बीच में अभी भी डाउट्स हैं तो नो इश्यूज़, आप मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दिया करें, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।